अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 9 का एक टॉपिक डिस्कस किया था, क्लास एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी प्लांट वो होते हैं जिनमें सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्लांट्स यही हैं और इन प्लांट्स को मज़ीद दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है जिनमें शामिल हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। तो आइए आज के लेक्चर में हम मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आता है। जब भी स्टूडेंट्स आपको कंपैरिजन का या डिफरेंस का क्वेश्चन आए तो आप उसके लिए एक टेबल स्केच करें और उस टेबल के अंदर आप 3 कॉलम बनाएं। एक में आप लिखें फीचर्स, दूसरे में लिखें आपने जिसके दरमियान में डिफरेंस लिखना है उनके 2 कॉलम बना लें। ये चौथा कॉलम भी आप बना सकते हैं। सीरियल नंबर, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स आपने लिखने हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप ना लिखना चाहें तो ये टेबल ना बनाना चाहें तो इसमें ये जो कॉलम है इसके इतनी ज़्यादा कोई वर्थ नहीं है, बाकी 3 आप जरूर बनाएं। तो ये देखते हैं कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में डिफरेंस क्या है। तो इनमें पहला कैरेक्टर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स की तादाद कितनी होती है इनमें? कॉटिलेडन्स, पहले तो स्टूडेंट्स ये बताएंगे आपके कॉटिलेडन्स क्या होती है। मतलब इस क्वेश्चन में ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि कॉटिलेडन्स यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कॉटिलेडन्स क्या होती है। याद रखिएगा, कॉटिलेडन्स आर लीव्स ऑफ सीड। अब सीड के अंदर भी लीफ पाए जा रहे हैं या आप कह लें उसके पीसेस हैं, उसके पार्ट्स हैं। अगर किसी सीड का एक ही पार्ट हो, एक ही उसका लीफ हो, उसका एक ही पीस हो, तो ऐसे सीड को हम कहते हैं मोनोकॉट। 1 पीस 1 लीफ भी कह सकते हैं। और अगर किसी सीड के अंदर ये 2 हों तो उसको हम कहते हैं डाइकॉट। 2 पीसेस और 2 लीव्स। इनके एग्जांपल दे सकते हैं आप, जैसे आप वीट की एग्जांपल दे सकते हैं, आप राइस की एग्जांपल दे सकते हैं, आप एक कॉर्न के सीड की एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरह से डाइकॉट में आप ग्राम सीड की एग्जांपल दे सकते हैं। चने के जो सीड है उसके 2 पीसेस होते हैं और वो दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं। अच्छा, तो ये आपके सामने मैंने एक कैरेक्टर मेंशन किया है मोनोकॉट और डाइकॉट का। आइए हम नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर की तरफ मूव करते हैं और वो है नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स। पेटल्स आपको पता है कि ये फ्लावर की पत्तियां होती हैं, फूल की पत्तियां हैं, और सेपल्स उसके नीचे ग्रीन पोर्शन है। तो मोनोकॉट्स के अंदर, मोनोकॉट्स में सेपल्स या पेटल्स 3 होते हैं। 3 पेटल्स और इसमें 3 ही सेपल्स होते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं इसमें मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 का मल्टीप्लायर। 3 से 6 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये इनमें मोनोकॉट्स में पेटल्स और सेपल्स है। और इन केस ऑफ डाइकॉट्स आप ये मेंशन करेंगे दे आर 4 और 5 in number, और you can say that multiple of 4 और 5, इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं।
तो फ्लावर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैंने वैसे ये टॉपिक पहले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ये फ़र्ज़ करें इस तरह से एक ये फ्लावर है, उसके अंदर ये इस तरह से जो पार्ट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, फूल की पत्तियाँ, इनको पेटल्स का नाम देते हैं, ये ऐसे। और जहाँ से ये तमाम के तमाम पेटल्स आपस में जुड़ी होती हैं, उस रीजन को थैलेमस कहते हैं। और थैलेमस के नीचे एक स्टॉक होता है जिसको पेडिसल का नाम देते हैं। और इस रीजन से, इस थैलेमस से इस तरह से ग्रीन पोर्शन राइज होता है ऐसे, जिनको सेपल्स का नाम देते हैं। तो मोनोकॉट्स के अंदर ये सेपल्स 3 होते हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, जबकि डाइकॉट्स के अंदर ये 4 और 5 या फिर इनका मल्टीपल होते हैं। तो आइए कैरेक्टर नंबर हम 3 देखते हैं। कैरेक्टर नंबर 3, दैट इज लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स जिनको हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मोनोकार्ड्स के अंदर जितने भी इनके रूट्स हैं, स्टेम्स हैं या इनकी जो ब्रांचेस हैं, उनमें ये स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। स्कैटर्ड फॉर्म मीन्स दैट दे आर नॉट इन वेल अरेंज्ड। ये पूरे स्टेम के अंदर बिखरे पड़े होते हैं। मसलन ये फर्ज करें इस तरह से ये इनके स्टेम का क्रॉस सेक्शन एरिया है ऐसे। तो इसके अंदर इनकी कोई अरेंजमेंट स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि हमें ये जगह जगह पे इस तरह से बिखरे हुए नज़र आएंगे। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल्स हैं वो हमें इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में नज़र आएंगे, जिससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि जो क्रॉस सेक्शन है ये किसी मोनोकॉट के स्टेम का या रूट का या उसके किसी ब्रांच का है। लेकिन इन केस ऑफ डाइकॉट्स दे आर अरेंज्ड इन रिंग्स। तो ये रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। मसलन ये अगर हम इसका ऐसे एक सर्कल सा बनाते हैं, इससे ये हम समझ लेते हैं कि ये डाइकॉट का स्टेम है और इसके अंदर इनके ख़ास तरतीब पाई जाती है। इस तरह से आप चाहें तो एक और इसके अंदर इस डॉट के फॉर्म में सर्कल लगा सकते हैं, ताकि हम इसके अंदर इन वेस्कुलर बंडल को शो कर सकें ऐसे। ये देखें ज़रा, ये वेस्कुलर बंडल के पैटर्न्स आपको नज़र आ रहे हैं ऐसे, और ये रिंग की फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं ऐसे। जाइलम और फ्लोएम के ये रिंग्स हैं। आप इस तरह से इनको रिंग की फॉर्म में शो कर सकते हैं इस तरह से। तो इसके अंदर फिर एक और आप रिंग बना सकते हैं, यानी कि इसमें भी आप मज़ीद ये शो कर सकते हैं कि ये एक और रिंग है, अनदर रिंग है वेस्कुलर बंडल्स का इस तरह से। इनमें जो वुड होती है, डाइकॉट्स की जो वुड होती है, उसके अंदर ये रिंग्स नज़र आ रहे होते हैं। इनको एनुअल रिंग्स भी कहते हैं इस वुड को इस तरह से। ये देखें, तो ये रिंग की फॉर्म में नुमायां होते हैं डाइकॉट्स में। कैरेक्टर नंबर 4 डिस्कस करते हैं, दैट इज पैटर्न ऑफ वेन्स। अब ये जो वेन्स का यहाँ वर्ड यूज किया गया है, ये एक्चुअली यूज किया जाता है फॉर you can say that arrangement of vascular tissues in the leaves। जैसे अगर हम मोनोकॉट्स के अंदर देखें तो मोनोकॉट्स के अंदर जो वेन्स होती हैं दे आर पैरेलल, ये पैरेलल रेंज होती हैं, यानी कि इनमें कोई इतना वो नेटवर्क नहीं पाया जाता। मसलन ये फर्ज करें एक मैं मोनोकॉट का लीफ बनाता हूँ, जैसे मसलन जैसे कोई फर्ज करें राइस
राइस प्लांट का या वीट प्लांट का ये लीफ है, चाहे आप ये समझ लें कि ये एक कॉर्न प्लांट है इस तरह से, उसके अंदर ये इसका नैरो लीफ ब्लेड होता है ऐसे, और इसके अंदर इस तरह से आपको पैरेलल वेन्स नजर आती हैं। ये गौर करें, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर वेन्स किस तरह से अरेंज होती हैं, आप लोगों को डायग्राम बनाने में भी आसानी मिलेगी इस तरह से। ये इसमें इस तरह से वेन्स होती हैं। तो ये आपके सामने एक मैंने जो लीफ बनाया है ये मोनोकॉट का है। तो डाइकॉट का लीफ किसके अंदर मेन वेन होती है जिसको मिड रिब कहते हैं, मेन वेन होती है इसमें एक, दैट इज कॉल्ड एज मिड रिब, और इसके अलावा इसमें मेन वेन से आगे इट गिव्स राइज टू मैनी वेनलेट्स, इसमें से स्मॉल बेशुमार वेन्स निकलती हैं। आपके सामने ये एक हम एक इस तरह से एक डाइकॉट का लीफ बनाते हैं, उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि ये किस तरह का होता है। ऐसे गौर करें जरा, ये देखें, इसमें ये इसकी मेन वेन है ऐसे, ये देखें, और इस मेन वेन के अंदर से बेशुमार इस तरह से वेनलेट्स अराइज होती हैं। मसलन ये एक वेन में से आगे मजीद वेनलेट्स निकल रही हैं ऐसे, ये देखें। सिमिलरली ये दूसरी साइड में भी ऐसे ही होंगी, ये एक वेन में से बेशुमार आगे वेनलेट्स, इस तरह से ये एक लीफ बनता है डाइकॉट का। तो नेक्स्ट क्राइटेर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वुड। क्राइटेर नंबर 5, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वुड। तो याद रखिएगा मोनोकॉट्स के अंदर वुड एब्सेंट है, इनमें वुड एब्सेंट है, और इनका स्टेम हर्बेशियस होता है, हर्बेशियस होता है इनका स्टेम, मतलब ये आप कह सकते हैं कि नॉन वुडी होता है। इसमें भी आप डायग्राम स्केच कर सकते हैं, आप इस तरह से एक सर्कल लगाएं और इसमें ये शो करें कि इनका जो स्टेम है इसके अंदर ऐसे वेस्कुलर बंडल्स अरेंज हैं, अरेंज बल्कि स्कैटर्ड फॉर्म में हैं, और ये इनका नॉन वुडी स्टेम हर्बेशियस स्टेम है। ये ठीक हो गया जी। जबकि इन केस ऑफ डाइकॉट्स, इनके अंदर स्टेम में वुड प्रेजेंट है, इनमें वुड प्रेजेंट होती है, और इनका स्टेम दो तरह का होता है, इनका स्टेम वुडी भी हो सकता है और इनका स्टेम हर्बेशियस भी हो सकता है। तो चाहे इनका स्टेम हर्बेशियस है चाहे वुडी है, इनमें जाइलम और फ्लोएम बंडल्स की फॉर्म में ही अरेंज होंगे। मतलब ये देखें, मैं यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं और यहाँ पे मैंने ये वेस्कुलर बंडल शो करने हैं ऐसे, इस तरह से। तो चाहे इनमें आप ये शो करें कि हर्बेशियस स्टेम है चाहे वुडी है, इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स रिंग की फॉर्म में ही अरेंज होंगे। ये सिमिलरली मैं इनर साइड में भी ऐसे ही रिंग की फॉर्म में ही बनाऊंगा। तो ये फ़र्ज़ करें इनका जो स्टेम है ये हर्बेशियस है, और यहाँ पे हम बनाएंगे इनके रिंग्स। ऐसे ये समझें कि बार बार इसकी बाउंड्री ऐसे, ये, और इनके अंदर हम शो कर लेते हैं कि ये पहला रिंग है ऐसे,
जैसे ये फर्स्ट रिंग है, इसी के अंदर मैं एक और रिंग बना लेता हूँ, ये सेकंड रिंग है, और ये मैं बना लेता हूँ इसके अंदर थर्ड रिंग, ये एंड फोर्थ वन ये, और इसी तरह से नेक्स्ट वन। इस तरह से इनमें ये रिंग्स की फॉर्म में वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और ये वुड बन जाती है इस तरह से। तो ये थे सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स मोनोकॉर्ड्स और डाइकॉर्ड्स। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप ऐसे ही प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखें, डायग्राम बनाएं जहाँ पे ही रिक्वायर्ड है। 5 कैरेक्टर जो है ना वो ये बुनियादी तौर पे ये लिख सकते हैं आप, जो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस शो करते हैं। छठा कैरेक्टर भी आप लिख सकते हैं, छठे कैरेक्टर में आप लीफ से ही मेंशन कर लेंगे, वो है इसका लेमिना। लेमिना जिसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। तो मोनोकॉर्ड्स के अंदर आप लिखेंगे कि जो लीफ ब्लेड होता है वो नैरो होता है, ये आप यहाँ मेंशन करेंगे कि नैरो लेमिना है, यानी कि लेमिना कहते हैं कि लीफ कितना फैला हुआ है, लीफ की लेंथ नहीं, लीफ की विड्थ। और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इनका जो लेमिना है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। इसमें लेमिना नैरो है, उसमें लेमिना ब्रॉड है। तो ये थे स्टूडेंट सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स। आप अगर 6 कैरेक्टर लिखते हैं तो यहाँ आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी मुकम्मल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन 100% क्लियर हो चुका होगा। तो ये स्टूडेंट्स आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको बड़े ही अच्छे तरीके से मेमोराइज करें, अपना बहुत ख्याल रखें, नॉलेज को शेयर भी करते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।